रानो चिड़िया की बेटी उम्मू चिड़िया अब बड़ी हो गई थी और रानो चिड़िया अपनी बेटी को जीवन बिताने के सारे असूल सिखा रही थी। उम्मू बेटी, अब आप बड़ी हो गई हो, अब आपको अपने लिए भोजन भी खुद ही ढूंढना होगा और अपने सारे काम भी खुद ही करने होंगे। आज हमने अपने घोंसले की मरम्मत करना है। आप अपना भोजन ढूंढ कर ले आओ, फिर शाम को मैं आपको घोंसले की मरम्मत करना सिखाऊंगी। मम्मा, क्या मैं सब कर लूंगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बाहर की दुनिया कैसी होगी मम्मा? मेरी बेटी, यही डर तो आपको खत्म करना है। आप जाओ, मेरी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ रहेंगी। फिर उम्मू चिड़िया हिम्मत करके अपने घर से बाहर निकलती है। आज पहला दिन था जब वो अपने घर से बाहर निकली थी। वो उड़ी जा रही थी, फिर वो अपनी उड़ान को थोड़ा तेज कर देती है। उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा है। मैं ऐसे ही डर रही थी। अब भोजन कहाँ से मिलेगा? मुझे तो कहीं से भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। उम्मू उड़ी जा रही थी। उसे लगा जैसे नीचे जमीन पर कुछ दाने बिखरे पड़े थे, लेकिन वो आगे निकल गई थी। वो दानों को देखने के लिए पीछे देखती है। वो पीछे देख रही थी, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके आगे एक बहुत बड़ा पेड़ है। वो उस पेड़ के साथ टकरा जाती है और नीचे गिर जाती है। पेड़ से टकराने के बाद उम्मू का एक पंख बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। वो नीचे गिरी हुई रो रही थी। पास से कबूतर गुजर रहा था। वो उम्मू को घायल पड़ा देख तुरंत उसके पास आता है। उम्मू, क्या हुआ है आपको? और आपकी मम्मा कहाँ हैं? अंकल, आज मैं अकेले ही भोजन लेने आई थी। मैं उड़ते उड़ते इस बड़े पेड़ से टकरा गई। ये उड़ना कितना बुरा होता है। मैं क्यों उड़ी? मुझे उड़ना नहीं चाहिए था। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। उम्मू बेटा, आप घबराए ना, मामूली सी चोट है, आप जल्दी ही ठीक हो जाओगी। मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर उम्मू चिड़िया को उसके घर छोड़ आता है। ये क्या हुआ? मेरी बेटी के चोट कैसे आई? मम्मा, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अकेले जाते हुए बहुत डर लग रहा है। अब आपने देख लिया मेरे कैसे चोट आ गई। अब मैं कभी नहीं उड़ूंगी। उड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। उम्मू चिड़िया ऐसे रो रही थी। रानो चिड़िया बुलबुल को बुलाती है। बुलबुल आकर उम्मू को दवा देती है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस मामूली सी चोट है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। उम्मू की चोट तो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन जो डर उम्मू के दिल में बैठ गया है उसे निकालना बहुत मुश्किल होगा। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। उम्मू की चोट तो ठीक हो गई थी, लेकिन वो अब उड़ने के लिए तैयार ना थी। उम्मू बेटी, ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें एक ना एक दिन तो घर से निकलना ही पड़ेगा, अपने लिए, मेरे लिए। बेटी, मैं आज हूँ, कल नहीं होंगी। तुम्हें तो अभी अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना अकेले ही करना है। मेरी बेटी, अपने दिल में बैठे डर को निकालो। मैं भोजन लेने जा रही हूँ। मेरी बेटी, मेरी बातों पर गौर करना। फिर रानो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। नदी के पास उसे कबूतर मिलता है। रानो बहन, अब उम्मू बिटिया कैसी है? कबूतर भैया, चोट तो ठीक हो गई है, पर उम्मू घर से बाहर निकलकर उड़ने को तैयार नहीं है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। आखिर मेरी उम्मू के दिल से डर कैसे निकलेगा? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। फिर कबूतर रानो चिड़िया को अपने आइडिया के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रानो चिड़िया खुश हो जाती है।
है। अगले दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी उम्मू चिड़िया को जंगल के प्लेग्राउंड में लाती है। यहाँ पर सीसा झूला था। रानो चिड़िया एक तरफ खुद और दूसरी तरफ अपनी बेटी को बैठा देती है और दोनों माँ बेटी झूले लेती हैं। उम्मू बहुत खुश हो रही थी। फिर रानो चिड़िया सीसा से हट जाती है और कबूतर पेड़ के ऊपर से एक बहुत भारी पत्थर सीसा पर गिराता है। पत्थर के वजन से उम्मू चिड़िया ऊपर की जानब उछल जाती है। उम्मू बेटा, डरना मत, तुम उड़ सकती हो, खुद में हिम्मत पैदा करो। उम्मू बेटी उड़ो, तुम उड़ सकती हो। कबूतर और अपनी मम्मा की बातों से उम्मू में हौसला पैदा होता है और वो अपने पर फैलाकर उड़ना शुरू कर देती है। उड़ते उड़ते उम्मू के दिल से सारा डर निकल जाता है। अब उम्मू का नीचे उतरने को दिल ही नहीं कर रहा था और रानो चिड़िया अपनी बेटी को उड़ते देख बहुत खुश हो रही थी। चिड़िया अपने बेटे के साथ भोजन की खोज में जाने ही वाली थी कि वहाँ गोरी कौवी भी आ जाती है। चिड़िया बहन, क्या आप भोजन की खोज में जा रही हैं? हाँ गोरी बहन, मैं भोजन की खोज में ही जाने वाली थी। तो फिर हम एक साथ ही जाते हैं। मैं भी भोजन की खोज में ही जा रही थी। गोरी कौवी, उसका बेटा जग्गू, चिड़िया और उसका बेटा कुकू भोजन की खोज में निकलते हैं। थोड़ी दूर एक छोटी तितली पानी में गिरी हुई थी, जिसकी मदद करने चिड़िया वहाँ उतरती है। तो गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, आप यहाँ क्यों बैठ गई हो? छोटी तितली पानी में गिरी हुई है, मैं उसे पानी से बाहर निकाल दूं। चिड़िया, तुम भी ऐसे ही समय जाया कर रही हो। भला इस छोटी तितली की मदद करने का क्या फायदा? ये हमें क्या फायदा दे सकती है? परंतु चिड़िया तितली को पानी से बाहर निकालती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत सुंदर हो दोस्त। और आप भी। मैं पानी पीने यहाँ आई थी और पानी में गिर गई। और फिर तितली अपने पंख सुखाकर वहाँ से उड़ जाती है। गोरी बहन, किसी की मदद किसी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि नेकी तो वो है जो बिना किसी लालच के हो। वो सब फिर से उड़ते हैं। वो अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि हवा तेज हो जाती है और वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। चिड़िया बहन, हम अपने बच्चों को इस बड़े पेड़ पर बिठा देते हैं। हवा तेज है, बच्चों से ऐसी हवा में उड़ नहीं होगा। नहीं नहीं मम्मा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसी हवा में उड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप और कुकू यहीं बैठें। और कुकू बेटा, कहीं इधर उधर ना जाना, जब तक हम आ नहीं जाती आपने हिलना नहीं यहाँ से। मम्मा आप जाए, मैं यहाँ जग्गू के पास ही बैठा हूँ। फिर गोरी कौवी और चिड़िया अपने अपने बच्चों को उस बड़े पेड़ पर बैठा छोड़ भोजन की खोज में निकलती हैं। कुकू कुकू, पता है मम्मा नहीं जानती, मैं तो कई बार तेज हवा में पहले भी उड़ चुका हूँ। चलो हम भी मम्मा के पीछे पीछे ही जाते हैं। माना, मेरी मम्मा ने कहा था यहाँ से कहीं नहीं जाना। मैं तो अपनी मम्मा का कहना मानूंगा। तुम तो हर समय अपनी मम्मा से डरते ही रहते हो। मेरी मम्मा सब मेरे भले के लिए ही तो कहती है। तो फिर मैं जा रहा हूँ, तुम बैठो यहीं। जग्गू मत जाओ, अपनी मम्मा की बात मानो। परंतु जग्गू कौवा कुकू की कोई बात सुने बिना ही वहाँ से उड़ता है और जिस दिशा में उसकी मम्मा गई थी वो भी उसी दिशा में चला जाता है। वो उड़ तो सकता था, परंतु अभी छोटा था। वो उड़ते उड़ते दूर निकल जाता है और फिर एक तेज हवा का झोंका आता है और जग्गू को उठाकर कांटेदार झाड़ियों में फेंक देता है और उसके पंख बुरी तरह कांटों में फंस जाते हैं। वो वहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करता है, परंतु वो नहीं कर पाता। गोरी और चिड़िया भोजन लेकर वापस आती हैं, तो गोरी जग्गू को ना देख बहुत परेशान हो जाती है। कुकू बेटे, जग्गू कहाँ है? गोरी आंटी, आप जैसे ही गई थी जग्गू आपके पीछे चला गया था। मम्मा
मम्मा, जग्गू मुझे भी साथ आने का बोल रहा था, परंतु मैंने उसकी बात नहीं मानी और मैं यहीं बैठा रहा। गौरी, हवा तो बहुत तेज थी, जग्गू ना जाने किस दिशा में निकल गया होगा। हवा भी रुक गई थी। चिड़िया बहन, अगर जाना है तो आप जाएं, मैं जग्गू को ढूंढने जा रही हूँ। मैं आपको ऐसे परेशान छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। चलो कुकू, आप भी साथ चलें और हम सब मिलकर जग्गू को ढूंढते हैं। ऐसे वो सब जग्गू की खोज में निकलते हैं। छोटी तितली जिसे चिड़िया ने पानी से निकाला था, उसकी नजर उड़ते उड़ते जग्गू पर जाती है। वो उसके पास जाती है। छोटे कव्वे, आप आंटी चिड़िया के साथ कहीं जा रहे थे जिसने मुझे पानी से निकाला था। मम्मा भोजन लेने गई थी, मुझे पेड़ पर बैठाकर मैंने तेज हवा में उड़ने की कोशिश की और यहाँ कांटों में फंस गया। आप मेरी मदद करें। कव्वे दोस्त, मेरे पंख तो बहुत नाजुक हैं, कांटों को छूते ही टूट जाएंगे। मैं आपकी मम्मा को ढूंढ कर ला सकती हूँ। फिर वो छोटी तितली जग्गू की मम्मा को ढूंढने निकल जाती है। वो वापस जाती है जहाँ वो नदी के पानी में गिरी थी और उसे सामने चिड़िया, कुकू और गोरी कव्वी आते दिखाई देते हैं। वो उन्हें रोक लेती है। आंटी कव्वी, जल्दी चलें, आप मेरे पीछे पीछे चलें। परंतु कहाँ चलें, छोटी तितली? आपके बेटे के पास। ये सुनकर वो सब उस छोटी तितली के पीछे पीछे उड़ते हैं और वो तितली उन्हें उन झाड़ियों के पास ले जाती है जहाँ जग्गू फंसा हुआ था। गोरी अपने बेटे को देख बहुत खुश होती है और उसे झाड़ियों से बाहर निकालती है। अब मैं जाती हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए वो तितली वहाँ से चली जाती है। देखा जग्गू, अपने मम्मा पापा की बात ना मानने से हम किसी भी समय मुश्किल में फंस सकते हैं। और गोरी बहन, आपने देखा कि कैसे कमजोर से कमजोर जीव भी किसी समय हमारी मदद कर सकता है। ऐसे वो सब खुशी खुशी भोजन लेकर वापस हो लेते हैं और जग्गू कव्वे को सीख मिल चुकी थी कि हमेशा अपने बड़ों का कहना मानो।